महाभारत की अनसुनी कहानियां। आज की कहानी है भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। महाभारत की यह कथा महाभारत के युद्ध के कई सालों पहले शुरू हुई थी। इस कहानी के मुख्य किरदार है राजा शांतनु, गंगा, सत्यवती और देवव्रत। राजा शांतनु को गंगा जी से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है और वे गंगा जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। उस वक्त गंगा जी मना कर देती है, परंतु राजा शांतनु का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम देखकर गंगा शांतनु के सामने एक शर्त रखती है कि जीवन में मैं कोई भी निर्णय लूं तो आप कभी भी उस पर सवाल नहीं पूछोगे। यदि यह आपको मान्य हो तो ही मैं आपसे विवाह करूंगी। राजा शांतनु बहुत खुश होते हैं और गंगा जी के प्यार में इतने आसक्त होते हैं कि वे बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही मान जाते हैं और दोनों का विवाह संपन्न होता है। विवाह के कुछ माह बाद दोनों की संतानें पैदा होती है, जिन्हें गंगा जी एक एक कर पानी में बहा देती है। ऐसे कई बार होता है और राजा शांतनु शर्त के मुताबिक उनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकते थे, परंतु अपनी संतानों को कोई माँ ऐसे गंगा में कैसे बहा सकती है, ये सवाल से और अपनी संतानों को बहा देने के दुख से आखिरकार एक दिन एक संतान को बहाने के पहले वो शोकाकुल हो जाते हैं और गंगा से ये सवाल पूछ ही लेते हैं। जैसे ही वे सवाल करते हैं, गंगा जी उनके गोद में उस बालक को रख देती है और वहां से चली जाती है। इस बालक का नाम है देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाते हैं। अब जैसे यह बालक बड़ा होता है, बहुत ही शौर्यवान, बलवान और शक्तिमान होता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। यहाँ एंट्री होती है सत्यवती की। अब राजा शांतनु को फिर दूसरी स्त्री से प्रेम होता है, जिसका नाम है सत्यवती। राजा शांतनु विवाह का प्रस्ताव लेकर सत्यवती के पिता के पास जाते हैं, परंतु सत्यवती के पिता राजा शांतनु के सामने भी एक शर्त रख देते हैं कि मेरे पुत्री से जो आपकी संतान पैदा होगी वो आपके ज्येष्ठ पुत्र के रहते कभी भी राजा नहीं बन पाएगी। यदि आप मुझे वचन देते हैं कि आपका ज्येष्ठ पुत्र भीष्म कभी भी राजा नहीं बनेगा, तो ही मैं अपनी पुत्री से आपका विवाह कराऊंगा। अब राजा शांतनु बहुत चिंतित रहने लगते हैं, क्योंकि वे देवव्रत से बहुत प्यार करते हैं, परंतु यह बात उससे बोल नहीं सकते। परंतु कुछ दिनों में देवव्रत यानी भीष्म को पिता के दुख ही रहने का कारण पता चल जाता है और उसी क्षण वह पिता के पास जाते हैं और यह प्रण लेते हैं कि मैं जीवन में कभी भी सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। यह सुन राजा शांतनु भावुक हो जाते हैं और उसी पुत्र के इस प्रण से खुश होकर वे उसे इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं और सत्यवती से राजा शांतनु की शादी हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।